हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग जो है क्या स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ही हम लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह का भी यही उद्देश्य है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, पूरे जगत में जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब वह स्वर्ग में जाएगा। मेरे दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और स्वर्ग में जाने के लिए मेरे मसीह भाई बहनों सभी लोग कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। जो संसारिक लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। वो लोग भी एक दूसरे की भक्ति करते हैं, वो लोग भी किसी न किसी की पूजा करते हैं, वो लोग भी प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, एक सही जानकारी आज हम परमेश्वर के वचन से हम बताने के लिए जा रहे हैं। और मेरे मसीह भाई बहन, आज का पूरा वचन शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तभी जो वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 22 मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, शुरू से लेकर लास्ट तक वचन को जरूर सुनना। और ये वचन मेरे मसीह भाई बहनों पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इसलिए यह वचन जो है सबके लिए, सभी लोगों को सुनना चाहिए। सो आइए वचन हम शुरू करते हैं। वचन 22 में लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहली बात हमको यीशु मसीह की जो है बात माननी पड़ेगी। यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात यह है कि हमको यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जब एक अविश्वासी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, जब एक नया विश्वासी होता है, पहले संसारिक होता है, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, तो यीशु मसीह उसको संसार से अलग कर लेता है। वो जो एक स्वर्गीय इंसान बन जाता है, स्वर्गीय हो जाता है, वो संसारिक नहीं रहता है। और लिखा हुआ, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सबसे पहली बात है मेरे दोस्तों, स्वर्ग में जाने के लिए हमको जो हमसे लोग बैर करेंगे, हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लोग इसलिए बैर करते हैं क्योंकि हम जो है संसारिक नहीं हैं। अब हम लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए लोग जो है, शैतान जो है अविश्वासियों के द्वारा जो है विश्वासियों को जो है परेशान करता है, सताता है, उनसे जो है सही से इज्जत से बात नहीं करता, उनकी निंदा करता है, ताकि ये लोग जो है यीशु मसीह को छोड़ के वापस मेरे पास आ जाएं, वापस जो है संसारिक बन जाएं। क्योंकि शैतान का उद्देश्य है कोई भी इंसान स्वर्ग में न जाने पाए, लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य हर एक इंसान का जो उद्धार हो। और यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया है, यूहन्ना 3:17 में लिखा हुआ था कि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा जाए। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, आप पृथ्वी पर चाहे जितनी जिंदगी जी लें, 50 साल जी लें, 100 साल जी लें, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि ना पृथ्वी पर से जाएंगे, उसके बाद में क्या आप स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहली बात मेरे मसीह भाई बहनों, हमको सताव से गुजरना पड़ेगा। मेरे नाम के कारण मतलब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग के जो लोग क्या है, उनको सताया जाता है, उनको सताव से गुजरना पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत विश्वास से ही होती है स्वर्ग में जाने के लिए।
यीशु मसीह पर विश्वास करिए, सही है। विश्वास करने के बाद में क्या करना होगा वो बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमको सबसे पहली बात ये है, हमको सताव से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह नाम के कारण जो है सांसारिक लोग आपसे इज्जत से बात नहीं करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पीछे शैतान का हाथ है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहली बात जो है, लोग जो है हमसे बैर करेंगे, लोग बैर करेंगे, लेकिन हमको बैर नहीं करना होगा। यीशु ने कहा है तुमको बैरियों से भी प्रेम करना पड़ेगा। लोग हमसे बैर करेंगे क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, अब हम सांसारिक नहीं हैं। ज्योति अंधकार का मेल नहीं हो सकता है, अब हम नरक में नहीं जाएंगे, अब हम शैतान की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वर्गीय हैं। हमारा नाम जीवन पुस्तक में लिख लिया गया है। अब मैं दुनिया से जब भी जाऊंगा तो हम सीधे स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में जाऊंगा। और शैतान को ये पसंद नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊं या आप स्वर्ग में जाएं, इसलिए जो है वो जो है पीछा करता है संसारी व्यक्ति के द्वारा, जो उसको हुस्काता है, भड़काता है, इसको जो इससे इज्जत से बात न करो, झूठा दोष लगाओ, इसकी बदनामी करो, कैसे भी है यीशु मसीह छोड़ के वापस जो है मेरे चरणों में आ जाए। वो चाहता है कि कोई स्वर्ग में ना जाने पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के लिए लोग हमसे बैर करेंगे, लेकिन हमको बदले में उनसे प्रेम करना पड़ेगा। हमको जो है बैर का बदला बैर करके नहीं लेना होगा, हमको प्रेम करना पड़ेगा, हमको अपने मन को साफ करना पड़ेगा। लोग बुरा सोचेंगे, आपके बैर का मतलब क्या है? दुश्मनी। लोग आपको दुश्मन समझेंगे, दुश्मन जैसा प्रेम करेंगे, दुश्मन जैसी बात करेंगे, लेकिन आपको जो है उन लोगों के प्रति जो अपने मन को साफ रखना पड़ेगा। जिनका मन शुद्ध होगा वो लोग परमेश्वर को देखेंगे, मत्ती 5 में लिखा हुआ है। जिन लोगों का मन शुद्ध होगा वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो लोग जो है सताव से गुजरेंगे। सबसे पहली बात विश्वास करना होगा, और दूसरी बात यह है कि हमको सताव से गुजरना पड़ेगा और सताव को हमको सहना पड़ेगा स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो। कुछ मसीह भाई बहन क्या होते हैं कि सताव की जब घड़ी आती है, जब उनकी निंदा की जाती है, कुछ भाई बहन जो है निराशा में पड़ जाते हैं, तो नाव में पैर रखना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोग जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है, इसी वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहली बात यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है, और दूसरी बात यह है कि हमको जो है सताव से गुजरना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि हम कब तक सताव को उठाते रहेंगे, कब तक हम बेइज्जती सहेंगे, कब तक जो हम झूठी बातों को सुनेंगे, कब तक हम निंदा को सहेंगे। हो सकता है ऐसे विचार आपके मन में आते होंगे। आपको मैं उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ कि आपको अंत तक जो है ये सब कुछ सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से एक लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है, धनवान और निर्धन लाजर, लूका 16 अध्याय में लिखा हुआ है, उस गरीब लाजर ने जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उसको जो पृथ्वी पर सताया गया, उसको परेशान किया गया, भरपेट उसको भोजन नहीं मिलता था, बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत सताव से वो गुजरा, बहुत दुख से वो गुजरा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, सब कुछ सहते हुए जब तक वो पृथ्वी पर रहा, अपने धीरज को संभाल के रखा, अपने विश्वास को संभाल के रखा। जब उसकी अंतिम सांस पृथ्वी पर बंद हुई तो लिखा हुआ वो स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में गया और शांति से रह रहा। और आज भी लाजर जो है स्वर्ग में शांति से रह रहा है। लेकिन धनवान मनुष्य जो सोचता था हमको बेइज्जती ना सहनी पड़े, हमारी बदनामी ना हो, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, कि कोई नहीं चाहता है कि मेरी निंदा की जाए, कोई नहीं चाहता है कि लोग जो हमसे दुश्मन जैसे बात करें, कोई नहीं चाहता कि लोग मेरी बेइज्जती करें। लेकिन स्वर्ग में जाने का जो सिस्टम है, स्वर्ग में जाने के लिए हमको सताव को सुनना पड़ेगा, सताव से गुजरना पड़ेगा। मेरे मसीह भाई, इस वचन से मैं मेन बात यह बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग जो है, जो भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन दो प्रकार के विश्वासी लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो है अभी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो सताव से गुजरते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको निंदा किया जाता है, वो क्या है, धीरे धीरे ठंडा पड़ने शुरू हो जाते हैं।
धीरे धीरे वापस संसार में चले जाते हैं। बोलते हैं कि हमको लोग घर वाले ऐसा लोग बोलते हैं, रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं। और कुछ भाई बहन लोग दूसरे लोगों की बातों में आ करके जो है वापस जो संसार में चले जाते हैं। तो एक प्रकार ये लोग होंगे और दूसरे प्रकार के लोग ये हैं कि वो सब कुछ इन्हीं बातों से गुजरते हुए वो सोचते हैं हमको मैं सताव से गुजरूंगा, मैं निंदा को सहूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने धीरज को अंतिम सांस चलने तक संभाल के रखूंगा, क्योंकि अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा, अब मैं स्वर्गीय हूँ, मेरा नाम जीवन पुस्तक में लिख लिया गया है, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझको स्वर्ग में जाना है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के लिए अपने विश्वास को जो है जब तक आप पृथ्वी पर हैं, आप ऐसा मन में ठान लीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक अंतिम सांस चलने तक मेरी आखिरी सांस जो है यीशु मसीह में बंद होगी। मैं लास्ट सांस चलने तक मैं यीशु मसीह में चलता रहूँगा, प्रार्थना करता रहूँगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा, कलीसिया में जाता रहूँगा, वचन को पढ़ता रहूँगा, वचन को सुनता रहूँगा, यीशु मसीह में चलता रहूँगा। लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। धीरज धरे रहेगा, धीरज धरे रहेगा मतलब कंटिन्यू है, लगातार हमको प्रभु में बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम रुक जाएंगे तो शैतान को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के लिए जो है हमको जो है अंत तक विश्वास में बने रहना होगा। अगर हम अदबीच में यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में चले जाएंगे तो इसके बाद में जब भी आप दुनिया से जाएंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप जो है नरक में ही डाले जाएंगे। तो दो प्रकार के विश्वासी होते हैं। कुछ लोग स्वर्ग में प्रवेश वही करेंगे जो लोग अपने विश्वास को अंतिम सांस चलने तक अपने विश्वास को संभाल के रखेंगे, धीरज को संभाल के रखेंगे और जो है यीशु मसीह में लगातार चलते रहेंगे, और जो है ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और जो है मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, उस उदाहरण को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 में लिखा हुआ है, 10 कुमारियों का दृष्टांत दिया गया है। वहाँ पर भी मेरे मसीह भाई बहन दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं, 5 लोगों को समझदार बताया गया है, 5 लोगों को मूर्ख बताया गया है। लेकिन जो समझदार हैं उन्हीं लोगों को यीशु मसीह जो अपने साथ में लेके जाएगा। तो वहाँ पर भी दो प्रकार के लोग हैं। समझदार वही लोग हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि उनको भी सताया गया। लिखा हुआ है कि लोग कुमारियाँ क्या है, 10 कुमार की दृष्टांत। लिखा हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास किया, मसाले तो लिया, तेल नहीं लिया, तेल जो कुपियों में नहीं भर लिया, मसाले लिए लेकिन तेल कुपियों में नहीं भर लिया। समझदार जो थी उन्होंने तेल भी भर लिया और जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं भरा। इसका मतलब यह है कि मतलब कि दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो है अपने हृदय को जो है परमेश्वर वचन को कंटिन्यू भरते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में लगातार चलते रहते हैं। दिया वही जलता रहेगा, विश्वास जो है वही अंतिम समय तक बना रहेगा, जिसके हृदय में जो है लगातार जो है तेल पड़ता रहेगा, उसी का दिया लगातार जलता रहेगा। और जिसके हृदय में तेल नहीं पड़ेगा उसका दिया बुझ जाएगा और ऐसे लोग वापस संसार में चले जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे कि टॉपिक है स्वर्ग में कौन लोग प्रवेश करेंगे, तो स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो अपने विश्वास को जो है अंतिम समय तक संभाल के रखेंगे, अंतिम समय तक धीरज धरे रहेंगे। दुख उठाना पड़ेगा, सताव से गुजरना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के लिए हमको पृथ्वी पर दुख उठाना पड़ेगा। जैसे कि लाजर ने दुख उठाया भरपेट, जो उसने भोजन नहीं किया, लेकिन जो है यीशु मसीह में वो बना रहा, यीशु मसीह में आगे बढ़ता रहा और जो है स्वर्ग में प्रवेश किया। और उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि 5 जो समझदार कुमारियाँ हैं, इन लोगों की निंदा की जाती है कि कहाँ यीशु मसीह आएगा, तुम्हारा दूल्हा आएगा। लिखा हुआ आधी रात में धूम मची। इसका मतलब यह है, लिखा हुआ सब कुमारियाँ क्या है, सो गई, ऊँघने लगी इंतजार करते करते। मेरे मसीह भाई बहनों, आज भी जो लोग इस मसीह को नहीं जानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस मसीह अभी तक नहीं आया है, दूल्हा अभी तक नहीं आया, तुम्हारा इस मसीह कब बादलों पे आएगा,
मेरे मसीह भाई बहनों, इसी प्रकार से नूह की निंदा की जाती थी। नूह पर लोग हंसते थे कि देखो सूखा पड़ा है, तुम नाव बना रहे हो, पागल हो गए हो। लेकिन नूह ने निंदा को सहा, नूह ने बेइज्जती को सहा और नूह का विश्वास व्यर्थ में नहीं गया। इस मसीह पर वो विश्वास करता था और जो है वो समय आ गया, जो वचन बोला था नूह से परमेश्वर ने, वो वचन पूरा हो गया, जल प्रलय आ गया। नूह ने विश्वास किया था जरूर परमेश्वर ने जो बोला वो करेगा, क्योंकि जो मनुष्य बोलता है वो जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा होके रहता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि नूह जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने की वो तैयारी में लगा था। इस प्रकार से 5 कुमारियां तैयारी में लगी हुई थी कि यीशु मसीह मेरा दूल्हा जरूर आएगा। दोस्तों, नूह बचाया गया, लेकिन नूह पर जो लोग हंसते थे, जो निंदा करते थे, वो सभी लोग जो है नाश हो गए। और जो 5 कुमारियों पर जो हंसते थे, जो निंदा करते थे, कहाँ तुम्हारा यीशु मसीह है, लेकिन इन लोगों का भी विश्वास व्यर्थ में नहीं गया। ये लोग भी जो है अपने दूल्हा के साथ में जाने के लिए तैयारी में लगी हुई थी और इन लोगों को जो यीशु मसीह आया और लेके स्वर्ग में चला गया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि 5 जो मूर्ख थी वो लोग सो गई, उन्होंने जो है अपनी तैयारी को करना छोड़ दिया, अधबीच में यीशु मसीह को छोड़ दिया। मेरे मसीह भाई बहनों, 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं, लेकिन स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा जो अंतिम समय तक धीरज धरता रहेगा, अपने धीरज को संभाल के रखेगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो अंत में बस मैं यही बताना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपने विश्वास को संभाल के रखिए। जब तक आप पृथ्वी पर रहें, आप यीशु मसीह में चलते रहें, आप जो है तैयारी में लगे रहिए। स्वर्ग में जाने के लिए आप जो है तैयारी में लगातार लगे रहिए, आप तैयारी करते रहिए। नूह तैयारी करता रहा, उसकी तैयारी करना बेकार में नहीं गई, वो बचा लिया, उसका परिवार बचा लिया गया। 5 कुमारियां जो है तैयारी में लगी हुई, तो ये लोग स्वर्ग में गई। तो हम लोग भी स्वर्ग में जाने के लिए हमको क्या है, हमको जो है तैयारी में लगातार जो है कंटिन्यू हमको जो यीशु मसीह में आगे बढ़ना होगा। तैयारी में जो है लगातार हमको तैयारी करते रहना होगा, हमको बीच में रुकना नहीं होगा, बीच में जो है वो आप छोड़ के बीच में यीशु मसीह को छोड़ना नहीं होगा। अगर छोड़ देंगे तो हम जो है नरक में डाले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमको जो है जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, जब तक हमको पृथ्वी पर प्रभु रखेगा, हम जो है आखिरी सांस चलने तक हम यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहेंगे। हम कंटिन्यू प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे, कलीसिया में जाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे। 5 कुमारी के समान जो है, हम चाहे जितनी हमारी निंदा हो, चाहे जितना लोग हमसे भला कहें बुरा कहें, लेकिन हम सब कुछ सहते हुए जो है अंतिम सांस चलने तक मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ता रहूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। नूह की तैयारी बेकार में नहीं गई, नूह का धीरज बेकार में नहीं गया, 5 कुमारियों का धीरज बेकार में नहीं गया, आपका भी धीरज बेकार में नहीं जाएगा। बस शर्त यह है, आपको जो है अंत तक धीरज में बने रहना होगा, तभी जो आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अंतिम समय तक जो है धीरज धरने का मतलब यही है कि आप सोच लीजिए जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ, लास्ट सांस चलने तक मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ता रहूँगा, लगातार यीशु मसीह में बना रहूँगा, कलीसिया में जाता रहूँगा, वचन पढ़ता रहूँगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा, मैं यीशु मसीह में चलता रहूँगा। आप जो है स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेंगे। तो ऐसा करने वाले लोग ही जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वचन आपको सही लगा हुआ होगा, और अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपने आज पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना है, तो प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह के दोस्तों।